जय बालाजी सरकार की जय। बालाजी तंत्र साधना विधान केंद्र में चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं सभी भक्त लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साधनाओं के क्रम में हम लेकर के आए हैं, उसी क्रम में आपके लिए एक बहुत अच्छी, दुर्लभ और महान शक्तिशाली साधना जो कि हर तरह का काम करती है और बहुत कम समय में सिद्ध हो जाती है और प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। और आपको एक चीज बता दूं कि बालाजी तंत्र साधना विधान केंद्र के माध्यम से अगर आप साधना करते हैं तो जो भी आपको साधना यहां से दी जाती है सबका प्रत्यक्षीकरण हम करवाते हैं। अरे हम कुछ नहीं करवाते हैं, साधना करना आपका काम होता है और साधना जब आप पूरी लगन से करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण होता ही होता है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आज की हम जो साधना लेकर के आए हैं उसका नाम है चुड़ैल साधना, जो कि तंत्र की बहुत बड़ी साधना मानी जाती है। और चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। चुड़ैल को सिद्ध करने के लिए आपको कवच मंत्र प्रयोग अवश्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह उग्र साधना होती है। और उग्र साधना अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो उसमें आपको कवच जरूर लगाने पड़ेंगे। बिना कवच के आपको उग्र साधना नहीं करना है। सौम्य साधनाएं, सात्विक साधनाएं जो होती हैं उनमें अगर कवच ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि अप्सरा और परी की साधना आप कर रहे हैं तो उसमें कवच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना कवच के ही सिद्ध होती हैं। और अगर आप कवच गलती से उन साधनाओं में लगा भी लेते हैं तो वो साधना आपकी सफल भी नहीं होगी। तो आपको अगर उग्र साधना कर रहे हैं, तामसिक साधना कर रहे हैं, तेज साधना कर रहे हैं, जैसे कि आज की जो हम साधना बता रहे हैं वो चुड़ैल साधना कर रहे हैं, तो इस चुड़ैल साधना में आपको कवच लगाने की परम आवश्यकता होती है। और कवच मिलेंगे कैसे, सिद्ध कैसे होंगे, वह भी विधि विधान आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यह चुड़ैल बहुत तमाम प्रकार के काम कर लेती है। तंत्र में 4-5 चीजें मैंने रूप से देखी जाती हैं। पहला वशीकरण, दूसरा उच्चाटन, तीसरा सम्मोहन और चौथा मारण। इन्हीं चीजों में सारी तंत्र शक्ति समाई हुई है, सारी तंत्र साधनाएं समाई हुई हैं। तो यह चुड़ैल इन चारों में से चारों कामों को करती है और मात्र यह 3 दिन की साधना है। इसमें ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अगर आवश्यकता होती है तो विधवा स्त्री के थोड़े से आपको वाल चाहिए होते हैं, या फिर ऐसी स्त्री जिसकी शादी ना हुई हो और 40, 45, 50 साल उसकी उम्र होना चाहिए, उसके वाल चाहिए आपको। और भी तमाम प्रकार की ऐसी ही 3-4 प्रकार की वस्तुएं उसमें लगती हैं, जो कि मैं वीडियो पर नहीं बता सकता हूं क्योंकि यह विधि विधान गुप्त रहता है। जो लेता है उसी को बताया जाता है। इस चुड़ैल को आपको कहां सिद्ध करना चाहिए, सबसे पहले इस चीज की आप बात को समझ लीजिएगा। इस चुड़ैल को आपको ऐसी जगह पर सिद्ध करना है, या तो कहीं पर स्त्री मर गई हो, या गर्भवती स्त्री मर गई हो और मरने के बाद जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, कुल मिलाकर के ऐसी जगह पर आपको साधना को करना है। और ऐसी जगह पर अगर आप साधना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना है केवल एकांत जगह पर, किसी खंडर में भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि चुड़ैल, भूत, प्रेत और पिशाच यह खंडर में ज्यादा उपलब्ध पाए जाते हैं और वहां पर इसकी साधना करने के लिए करने से आपको एक ही बार में सफलता प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मंत्र और विधान सही हम यहाँ से देते हैं जब जैसे ही आप मंत्र को जपते हैं तो चुड़ैल आपके मात्र और मातृ से सामने आपके प्रत्यक्ष हो जाती है। और चुड़ैल साधना को करने के बाद यह आपको धन भी प्रदान करती है, क्योंकि चुड़ैल जब भटकती है
तो उसको खाने की ज़्यादा भूख रहती है। और जब आप समय पर शक्ति को भोग देते हैं, यानी कि कोई भी शक्ति हो, चुड़ैल छोड़िए, आप कोई भी शक्ति उसको समय पर भोग देते हैं, तो मात्र और मात्र वो केवल साधक का ही कहना मानती है और उसी के सामने ही प्रत्यक्ष रहती है। तो यह साधना बहुत दुर्लभ साधना है और तंत्र में जानी मानी चुड़ैल साधना है और ज़्यादा से ज़्यादा तामसिक लोग इसको करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप तामसिक हैं तभी साधना को करना चाहिए, नहीं। अगर आप तामसिक भी नहीं है, आप तामसिक शराब मांस का भक्षण भी नहीं करते हैं, तो आप इसको शराब मांस का केवल भोग दे सकते हैं। पाने की कोई आवश्यकता है, खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको खाना ही चाहिए, सब फालतू की चीजें हैं कि आपको खाना भी चाहिए और साथ में भोग देना चाहिए, तभी आपको ये तामसिक साधना सिद्ध होंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। शक्ति को अपनी भूख मिटाना है, चाहे आप खुद सात्विक हो या तामसिक, उससे कोई शक्ति को लेना देना नहीं होता है। शक्ति को अपनी भूख से मतलब होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई शक्ति हो। तो इस साधना को आप कहीं से भी संपन्न कर सकते हैं, लेकिन विधि विधान आप हमसे प्राप्त करके और हमारे मार्गदर्शन में ही साधना को करें। अगर आप अकेले साधना करते हैं तो आपकी साधना का सफल होना और असफल होना ये आपकी जवाबदारी होगी। अगर आप हमारे माध्यम से साधना को लेते हैं, करते हैं, तो आपकी साधना सफल एक ही बार में हो जाएगी। बहुत सुंदर साधना है। इस साधना को आप बालाजी तंत्र साधना विधान चैनल केंद्र के माध्यम से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। जय बालाजी सरकार।